जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। संपूर्ण भागवत संक्षिप्त में का आज तृतीय स्कंद का वर्णन है, जिसमें विदुर जी और उद्धव जी का संवाद का वर्णन किया गया है। राजा परीक्षित ने कहा कि हे मुनिवर, भगवान मैत्रेय और विदुर जी का सत्संग कहाँ हुआ? कृपया करके यह प्रसंग सुनावे। सुखदेव जी ने बोला, हे राजन, ये कथा भी भागवत पुराण के अंतर्गत ही आती है, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व जन्म के पापों के कारण धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, साथ उन्होंने दुष्ट पुत्रों के कार्यों का विरोध भी नहीं किया। कुंती सहित पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया। द्रौपदी का भी सभा में अपमान किया गया और जुए में हारकर पांडव वन वन भटकते रहे। 13 वर्षों के बाद वहां से लौटने पर भी उन्हें कुछ नहीं दिया गया। तब कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन के पास गए कि पांडवों को उसका भाग मिल जाए, परंतु दुर्योधन नहीं माना। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, परंतु इसका भी कुछ परिणाम न निकला, बल्कि उल्टे ही क्रोधित होकर दुर्योधन ने राजमहल से उन्हें निष्कासित कर दिया। राजमहल से निकल जाने के पश्चात महात्मा विदुर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थों में घूमते घूमते वो यमुना नदी के तट पर ऋषि मैत्रेय के आश्रम में ईश्वर भजन करते रहे। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बन गए, तब उन्हें बद्रिकाश्रम जा रहे उद्धव जी से सभी बातों का पता लगा कि समस्त कौरवों का संहार हो गया है। वहीं पर विदुर जी ने उद्धव जी से पूछा कि हे भाई, आप तो सदा कृष्ण के साथ रहते थे, आज आप इधर अकेले कैसे आए हैं? भगवान कृष्ण, बलराम और यदुवंशी आदि सब सकुशल तो हैं? यह सुनकर उद्धव रोने लगे। आंसू पोंछते हुए बोले, पृथ्वी का भार उतारकर कृष्ण अपने धाम को चले गए। मैं उनके साथ जाना चाहता था, परंतु वे न माने। उन्हीं की अंतिम आज्ञा से मैं बद्रीनाथ आया हूँ। कृष्ण को परम धाम पहुंचने की बातें सुनकर विदुर जी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। किंतु उद्धव जी ने जब उन्हें नीति पूर्वक समझाया, तो वे अपने आंसू को पोंछते हुए बोले, हे उद्धव जी, मैं तो महाभारत के पहले ही तीर्थ यात्रा को निकल पड़ा था, क्योंकि हमें पांडवों पर कौरवों का अत्याचार देखा नहीं जा सकता था। अतः हे भाई, हमारे आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कौन कौन से अनुपम कार्य किए, उसका वर्णन सुनाए। उद्धव जी ने बोला, हे विदुर जी, यह लोग भगवान के परम धाम जाने के बाद भाग्यहीन हो गया। खेद की बात है कि जिस पूतना ने अपने स्तनों में विष लगाकर उन्हें मारने की इच्छा से दूध पिलाया था, उस दुष्टा को भी भगवान ने यशोदा मैया के समान उत्तम गति दी। कंस के भेजे हुए राक्षसों को लीला मात्र से ऐसे नष्ट कर दिया, जैसे मिट्टी के खिलौने को बालक तोड़ देता है। उन्होंने गोवर्धन धारण कर ग्वालों की रक्षा की, कालिया नाग का दमन कर मृत गोपों को जीवित किया, रास लीला कर कामदेव का गर्भ चूर्ण किया, शंखचूड़ आदि असुरों को स्वर्ग भेजा, अक्रूर को यमुना के जल में दर्शन दिए, बाहुक को बैकुंठ धाम दिया, कुब्जा को भी सुंदरी बना दिया, अपने गुरु संदीपन को दक्षिणा देने के लिए उनके मृत पुत्र को जीवित कर दिया, रुक्मणी का हरण कर उनसे गंधर्व विवाह किया। ये समस्त कथाएं 10वें तथा 11वें स्कंद में विस्तार से दी गई हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, भगवान की समस्त लीलाएं सुनकर दुखी मन से उद्धव ने विदुर को विदा किया। तत्पश्चात उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां परमेश्वर में लीन होकर योग से प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर उन्होंने देह त्याग कर दिया और विदुर जी हरिद्वार जाकर मैत्रेय जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। विदुर द्वारा मैत्रेय से प्रश्न एवं ब्रह्म जन्म आख्यान। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, विदुर जी ने हरिद्वार में जाकर श्री मैत्रेय ऋषि को प्रणाम कर पूछा, हे महर्षि, ईश्वर तो निराकार निर्विकार आदि है, फिर वह माया में पड़कर सृष्टि की उत्पत्ति आदि क्यों करते हैं? इस पर मैत्रेय जी बोले, हे ईश्वर की माया बड़ी बलवान है। अगर वे सृष्टि नहीं रचते तो उनकी लीलाओं को कौन जान सकता था? हे विदुर, महाप्रलय में नारायण 4000 युगों तक क्षीर सागर में शेष शैया पर सोए रहे। फिर उनकी नाभि से कमल पैदा हुआ, उसमें ब्रह्मा प्रकट हुए। मैं कैसे पैदा हुआ, ये जानने के लिए वे कमल नाल पकड़कर जल में बढ़ने लगे, किंतु हजारों वर्ष बीतने पर भी कुछ नहीं जान सके। अतः वापस कमल में लौट आए और समाधि में लीन हो गए। समाधि में उन्हें शेष शैया पर लौटे विष्णु के दर्शन हुए। बोलो कृष्ण भगवान ने की जय। ब्रह्मा द्वारा नारायण की स्तुति एवं 10 प्रकार के सृष्टि वर्णन।
राजन, जैसे ही ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के दर्शन हुए, वैसे ही उन्होंने गदगद हृदय से उनकी स्तुति प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, बहुत काल तप करने के पश्चात मैंने आपको जाना है और मैं आपका स्वरूप की शरण हूँ। हे देव, आप ही सृष्टिकर्ता आदि हैं, अतः मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। तब ब्रह्मा का मोह दूर करने के हेतु विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और मुझे पता है कि तुम सृष्टि करना चाहते हो। मैंने ये कार्य पहले ही कर दिया है, अतः अब तुम तप करो, तब तक तुम्हें सभी लोग दिखाई देंगे। मुझे सर्वव्यापक समझने वाला मोक्ष पता है और उसे माया नहीं बांधती। तुम्हारा कल्याण हो और तुम इस सृष्टि रचना में सफल हो, यही मेरी कामना है। यह कहते हुए भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने 2000 वर्षों तक तप किया। फिर ब्रह्मा जी समस्त जल और वायु को पी गए। कमल शून्य में स्थित रहा। उसमें प्रवेश कर उन्होंने उसके भू भुव स्वः 3 भाग किए। वह कमल बहुत दूर तक फैला हुआ था। उसमें 14 भुवन समा सकते थे। विदुर जी ने कहा, हे मैत्रेय जी, परमात्मा के काल शक्ति के विषय में विस्तार से सुनाइए। तब मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह काल तीनों गुणों के परिणाम से रहित है। पहले संसार ब्रह्म स्वरूप में था, फिर उसे परमात्मा ने अव्यवत काल द्वारा पृथक किया। यह विश्व जैसा अब है वैसा ही पीछे था और आगे भी वैसा ही रहेगा। इस विश्व के 9 प्रकार के सर्ग हैं। 2 प्रकार है, प्राकृतिक और वैकृतिक। इसमें तो विकृत है वो 10वां सर्ग है। ये वैकृत सृष्टि भी 6 प्रकार की होती है। वनस्पति, जिसमें बिना फूल के फल आते हैं जैसे गूलर, और दूसरा औषधि, जो पकने पर बिखर जाते हैं जैसे गेहूं आदि, और कठोर छाल वाले जैसे बांस। विरुद्ध, जिनकी बेल भूमि पर फैलती है। लता, द्रुम, जिनमें पहले फूल और फिर फल लगते हैं। पशु पक्षियों की सृष्टि, पर्वतों की सृष्टि, मनुष्य और देवतागण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। मनवंतरी आदि के समय में एवं युग का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अब मैं आपके सामने भगवान के बनाए हुए सृष्टि के अंतर्गत मनवंतर एवं युग का वर्णन कर रहा हूँ। इसे ऐसे समझे जैसे सूक्ष्म कण को नहीं तोड़ा जा सकता, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु से ही मानव शरीर बनता है। 2 परमाणुओं का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिमेरेणु और 100 त्रिमेरेणुओं का एक वेद और 3 वेद का एक लव, 3 लव का निमेष और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षणों का एक काष्ठ और 15 काष्ठ का एक लघु होता है और 15 लघु का एक दंड और 2 दंड का एक प्रहर होता है। अतः 4 प्रहर का एक दिन और 4 प्रहर की रात्रि होती है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है, जो पितरों का एक मास होता है और जो पितरों का एक दिन रात्रि कहलाता है। 6 महीनों का एक अयन होता है और 2 अयनों का देवता एक दिन रात होता है, जिसे मनुष्य एक वर्ष कहते हैं। उपरोक्त परिणाम से ही अब युगों की आयु का वर्णन कर रहा हूँ। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। देवताओं के वर्ष के हिसाब से 4800 वर्ष का सतयुग और 3600 वर्ष का त्रेता युग और 2400 वर्ष का द्वापर युग तथा 1200 वर्ष का कलयुग होता है। सतयुग में धर्म 4 चरणों से होते हैं, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में 1 चरण से रहता है। हर कल्पांत में पृथ्वी जल में डूब जाती है, जबकि कई युग परिवर्तन के बाद कल्पांत आता है। उस समय विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा में सो जाते हैं। तत्पश्चात कमल उत्पन्न किया जाता है और फिर ब्रह्मा की सृष्टि होती है। उसके बाद ब्रह्मा द्वारा तप करके सृष्टि प्रारंभ की जाती है। गति हर प्रलय के बाद आती है, जब 16 प्रलय आ चुका हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ब्रह्मा जी को नारायण का दर्शन मिल गया और तप का पूर्णाहुति कर लिए, तब उन्हें सृष्टि उत्पन्न करने का ज्ञान मिला और सृष्टि रचना प्रारंभ कर दी। सबसे पहले उन्होंने मोह और महामोह, तम तामस स्त्री तथा अंधता मिस्र की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने अपने मन से सनातन, सनक, सनंदन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। उसे संतान पैदा करने का आदेश दिया।
किंतु उन चारों ने ब्रह्मा की आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। तब क्रोध में आकर ब्रह्मा जी की बाहों से बालक पैदा हुआ। वह रोते हुए बोला, मेरा कर्म है। ब्रह्मा जी बोले, तेरा नाम रुद्र है। हृदय प्राण आदि 11 स्थानों में रहेगा। मन्ने, महीनम, शिव आदि तेरे 11 नाम होंगे। अब तुम संतान उत्पन्न करो। तब रुद्र ने अनेक बच्चे पैदा किए, जो भूत पिशाच आदि हुए, जिन्होंने विश्व को निगल जाने की चेष्टा की। तब ब्रह्मा जी रुद्र से बोले, तुमने भयंकर संतानों को पैदा किया है, अब तुम तप करो, इससे तुम्हें तमोगुण नष्ट होकर सत्वगुण का उदय होगा। रुद्र तप करने लगे। इधर ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्रि आदि 10 पुत्र पैदा किए और नारद भी उन्हीं 10 में से एक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के शरीर के विभिन्न अंगों से विभिन्न प्रकार के जगत पैदा हुए, जिनसे उन्होंने रूपवती सरस्वती को पैदा किया। उसे देख ब्रह्मा मोहित हो गए, वह रमण करने को तैयार हो गए। तब उनके मरीचि, अंगिरा आदि पुत्रों ने इसे अधर्म बताते हुए उन्हें ऐसा न करने को परामर्श दिया। इससे उनके हृदय में ज्ञान का उदय हुआ। पुत्री के प्रति इस प्रकार का भावना से लज्जित होकर ब्रह्मा ने प्राण त्याग दिए। उनका शरीर की दिशाओं में बांट दिया गया। तत्पश्चात फिर क्रमानुसार नियमों के मुताबिक ब्रह्मा प्रकट हुए तो वे विचार करने लगे कि सृष्टि रचना कैसे करूं। उस समय उनके मुख से वेद, उपवेद, इतिहास, पुराण, धर्म और विद्या आदि पैदा हुए। तत्पश्चात उन्होंने अपने दाहिने शरीर से स्वयंभू मनु तथा बाएं शरीर से शतरूपा को उत्पन्न किया। उनका विवाह कराकर उन्होंने संतान पैदा करने की आज्ञा दी। इस पर स्वयंभू मनु बोले, हे पिता, यहाँ तो जल है, अतः पैदा होने वाली संतान कहाँ रहेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे मनु, प्रजा के रहने योग्य पृथ्वी इसी जल में डूबी हुई है। मैं इसका उद्धार करने के प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम तपस्या करो। जब पृथ्वी ऊपर आ जाएगी तब तुम संतान पैदा करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परमेश्वर का वाराह अवतार। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, तत्पश्चात ब्रह्मा पृथ्वी के उद्धार के लिए भगवान नारायण की स्तुति करने लगे। तब ध्यान में आकर भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम चिंता ना करो, मैं वाराह रूप में हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी के ऊपर ले आऊंगा। उसी समय ब्रह्मा को एक छींक आई और उनकी नाक से एक बहुत ही छोटा सूअर निकला। कुछ ही देर में वह हाथी के बराबर हो गया और वह शीघ्र ही पाताल में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने पृथ्वी देखी, परंतु हिरण्याक्ष न दिखाई दिया। अतः उन्होंने पृथ्वी को अपनी दाढ़ी पर उठा लिया और चल पड़े। मार्ग में उन्हें हिरण्याक्ष मिल गया। वह वाराह के कार्य के से अत्यंत क्रोधित हो गया और दोनों में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही क्षण में वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को ऊपर ले आए। यह देखकर ब्रह्मा जी परम प्रसन्न हो गए और नारायण की स्तुति करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यह कथा में आनंद आया तो कृपया करके लाइक का बटन दबाइए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग इस कथा का लाभ उठा सके। श्री कृष्ण भगवान की जय।